बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के बारे में बहुत बड़ी खबर। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बहन कुमारी मायावती? साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही नजदीक है। लगभग डेढ़ महीने बाद चुनाव होगा और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का पुरजोर मेहनत करेंगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन लगातार टूट के कगार पर है। कभी कोई अखिलेश यादव से नाराज हो जाता है तो कभी कोई राहुल गांधी से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब से उनके बारे में अलग अलग लोग बयान कर रहे हैं। लेकिन जो कल की खबर है, बहुत ही बड़ी और अहम खबर है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी जाने वाली है। लेकिन बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी में जब बहन मायावती पहुंची थी तो उस समय उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है, उत्तर प्रदेश से अलग अलग हिस्सों में जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी राहुल गांधी की तरफ से एक और कोशिश की गई कि बसपा सुप्रीमो मायावती को आपस में जोड़ लिया जाए। उनको न्योता भेजा गया कि आप भी आइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। आपको बता दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी की जो वैचारिक धारा है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, उनका कहना है कि मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं, बस मेरे साथ आ जाओ। दोस्तों, एक बात सोचना बहुत जरूरी है। एक तरफ बीजेपी है यानी कि एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। जब इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था तो लोग कह रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ेगा। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है। आपको पता होगा कि सबसे पहले बहन जी ने जब अपने जन्मदिन के मौके पर फैसला लिया था कि मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगी, उसके बाद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी, इसी तरह धीरे धीरे सभी दल टूटने लगे। लेकिन जब से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, तब से लगा कि अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नहीं बचेगा। अब मात्र एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दो ही ऐसे चेहरे हैं जो इंडिया गठबंधन को लेकर चल रहे हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज होते हुए दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव से, पल्लवी पटेल भी नाराज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बता, लेकिन उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी में पहुंच करके बहन जी ने साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन हो या कोई भी गठबंधन हो, बसपा के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। यानी सबको डर है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा से, बीजेपी से नहीं। यानी उनका कहना है कि जो भी कर सकती है वो बसपा ही कर सकती है। तो आपको बता दूं कि बहन जी ने साफ साफ कह दिया है कि लाख मुझे लोग कहते रहे, मैं अकेले दम पर ही चुनाव लड़ूंगी। यानी किसी के साथ मुझे नहीं देखा जाएगा, किसी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है, यानी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। 16 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। इसके बाद बनारस होते हुए भदोही, इलाहाबाद, धीरे धीरे अमेठी, रायबरेली की तरफ निकल रहा है। तो आपको बता दूं कि बनारस में जब राहुल गांधी पहुंचे थे, उस समय डॉक्टर पल्लवी पटेल भी उनसे मिलने की कोशिश की थी, उनके साथ जाने का प्रयास किया था। पल्लवी पटेल लगातार कह रही थी कि हम अखिलेश यादव से भले ही नाराज हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल थी। लगभग दिन भर न्याय यात्रा में शामिल होने के बावजूद पल्लवी पटेल चाहती थी कि राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए। तो आपको बता दूं कि पल्लवी पटेल उस दिन नाराज हो गई। उसके बाद कहा कि मैं उनके साथ अब सम्मिलित होने नहीं जाऊंगी। यानी इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो रैली थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें शामिल होने के लिए नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि इनका कहना है कि राहुल गांधी थकने के बाद अपने वैन में चले गए और वैन से निकलने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट चले गए। वह मेरे साथ बातचीत नहीं किए। मैं लगातार सुबह से इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी मेरे से बातचीत कर पाए, लेकिन इनसे बातचीत नहीं होने के बाद कह दिया कि अब मैं इनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाला नहीं हूँ। लेकिन
स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे थे, अब लग रहा है साफ साफ कि ये अखिलेश यादव का दामन छोड़ेंगे और बहन जी के साथ आएंगे, क्योंकि बहन जी लगातार बहुजनों की बात करती है, बौद्ध धर्म की बात करती है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, पल्लवी पटेल की बात करें, तो पल्लवी पटेल ने भी सीधे कहा था राम मंदिर से मुझे नाराजगी नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं भी बौद्धिस्ट हूं, मैं बौद्ध धर्म को मानती हूं। तो पल्लवी पटेल सहित स्वामी प्रसाद मौर्य दो बड़े नेता जो सपा के साथ बंधे हुए थे, इन लोग बौद्धिस्ट है, इसलिए चाहते हैं कि हम अखिलेश यादव का दामन छोड़ दें। फिलहाल अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें तो सिराथू से सपा की विधायक है और स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी है। अब बहन जी की अगर हम बात करें तो बहन जी बौद्धिस्ट विचारधारा को लेकर चलती हैं। इन लोगों का गुजारा अगर कहीं हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही, क्योंकि ये भी राम विरोधी है, ये भी राम विरोधी है, ये भी राम विरोधी है। तो ये तीनों लोग एक साथ जब आएंगे तब किसी भी मनवाद को तोड़ सकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहन जी के बारे में चर्चा ये चल रही है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। तो हम आपको बता दो, बहन जी ने साफ साफ कह दिया है, जो लोग ऐसा लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी यानी मायावती शामिल होगी, तो साफ साफ उनका कहना है कि वे लोग समझ रहे हैं कि बसपा के बिना कुछ भी काम होने वाला नहीं है, बीजेपी को हराया जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। फिलहाल अफवाहों पे ध्यान न दे, बहन जी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल बहन जी की पार्टी में बसपा के साथ शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव से नाराजगी जताई जा रही थी, साफ साफ जाहिर हो रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले जगह फिर से आ जाएंगे, क्योंकि कांसी राम साहब हमेशा कहते हैं कि बसपा का पुर्जा हर जगह फिट नहीं होता। अब देखना बाकी होगा कि ये दो लोग कहां जाते हैं। बाकी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।